पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड 2673 पे ट्रेड कर रहा है, राइट? राइट, बिल्कुल सही। और ये हमने कल शाम को निकाला था और आज ऑलरेडी ये परफॉर्म कर रहा है। तो एनी हाउ, बट हमारी क्योंकि यूजुअली रिकमेंडेशंस और टारगेट्स इतने ऊपर के होते हैं तो इतना बड़ा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको अगर हम देखें तो दिस इज अ कंपनी विच वाज फाउंडेड इन 1996 और इट्स अ मुंबई बेस्ड कंपनी। और इसका आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो लास्ट अपडेट वाज समवेयर नियर 40,353 करोड़ और फेस वैल्यू 10 रुपए की है इसकी। अब ये समझें कि ये क्या बिजनेस कर रहा है और हम क्यों इसमें बुलिश हो रहे हैं। तो देखिए, इसका जो मेन काम है इस कंपनी का, दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ केबल्स, यूजुअली पावर केबल्स हो गए, कंट्रोलिंग केबल्स हो गए, सोलर केबल एंड कनेक्टिविटीज जो हैं उसमें द कंपनी इज क्वाइट गुड। और इसके अलावा कंपनी ने थोड़े टाइम पहले ही कुछ अपने इंट्रोड्यूस किए थे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स, जिसे हम FMEG नाम से भी जानते हैं। उसमें भी आज के टाइम में द कंपनी हैज स्टार्टेड ऑफ डूइंग क्वाइट गुड। और अगर हम FMEG की बात करें तो जैसे आपके इलेक्ट्रिक फैंस हो गए, LED लाइट्स हो गई, स्विचेस, स्विच गियर, सोलर प्रोडक्ट्स जो आपके होते हैं, वो इनका फोटे है। तो उसके चलते मतलब ये तो कंपनी का एक बिजनेस स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं फाइनेंशियल्स पे आ जाता हूं। अगर हम देखें तो प्रमोटर होल्डिंग करीबन 67.97% है, विच इज क्वाइट गुड एंड बहुत कॉन्फिडेंस देती है जब प्रमोटर होल्डिंग इस लेवल की होती है। FIIs का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है इसमें, बट आई बिलीव इन टाइम टू कम FIIs का धीरे धीरे पोजिशन इंक्रीज होना चाहिए। 6.44% पे FIIs है। DIIs की अगर हम बात करें तो 10.35% पे DIIs हैं और पब्लिक डोमेन पे हेल्दी होल्डिंग है, 15.24% पे पब्लिक होल्डिंग है ये। अब और अगर इसकी अपन बात करें कि क्यों हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं, तो देखिए कुछ इसके जो पास्ट रिजल्ट के परफॉर्मेंसेस हैं उसकी हम बात कर लेते हैं कि इसका जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो Q2 लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इट हैज ग्रोन बाय 75%। और इनके जो मेन मार्केट्स हैं उनमें इकोनॉमिक स्लोडाउन है, बट इनके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास एक कॉम्पिटिटिव एज है। दैट इज द रीजन दे आर डूइंग दिस गुड। वो मार्केट्स हैं इनके US, यूरोप और कुछ एशियन कंट्रीज। और एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है दैट हैज ग्रोन बाय 13%। अगर हम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर पे देखें तो इट वाज समवेयर नियर 8.4%। अगर हम इसका OPM देखें तो दैट हैज जो ऑपरेटिंग मार्जिन है दैट हैज इंप्रूव बाय 12.8%। और इनका एक सब ब्रांड भी आता है अर्टिया नाम से, विच हैज ग्रोन बाय 100%। तो ये कुछ एक फिगर्स हैं जो दिखा रहे हैं कि कंपनी में अब बिजनेस इंप्रूव हो रहा है और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अब लोगों का भी इस पे बनता जा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखें तो 22.92% पे रही है फॉर पास्ट 3 इयर्स। रेवेन्यू ग्रोथ 15.07% पे है फॉर पास्ट 3 इयर्स। और रिटर्न एंड इक्विटी अगर आप देखें तो 20.27% है फॉर पास्ट 3 इयर्स। कैश कन्वर्जन साइकिल अगेन अ वेरी हेल्दी थिंग, 78.58 पे है। और अगर आप इसका कैश फ्लो मैनेजमेंट देखें तो वो भी CFO to PAT है, दैट इज एट 1.02 एंड द कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री। तो ये कुछ एक कारण है जिनके चलते आपको ये मैं सजेस्ट कर रहा हूं। अब इसमें आप और अगर देखें तो अब हम लेवल्स की अगर बात करें तो करंट लेवल्स पे इट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और टारगेट्स जो हैं वो आपके आएंगे 28-24 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट वुड बी 3160 एंड द थर्ड टारगेट वुड बी 3360। तो करंट लेवल्स पे आप बाय करें। पहला टारगेट 2824, दूसरा टारगेट आएगा आपका 3160 और तीसरा टारगेट आएगा 3360 का। और क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहता है तो हम बाय मोर के लेवल्स हमेशा देते हैं कि इफ एनीथिंग हैपेंस, कोई न्यूज आती है या कुछ भी ऐसा होता है जिसके चलते अगर स्टॉक नीचे आए तो बाय मोर के हमारे जो लेवल्स खुलते हैं वो थोड़े से नीचे हैं। अभी 2380 लेवल्स पे हम बाय मोर रिकमेंड करेंगे जी। तो रचित सर की तरफ से एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो पिक आ गया है जिस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और आने वाले टाइम पे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। सर ने लेवल्स, टारगेट्स दोनों बता दिए हैं। सर अगर जिसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो उसके लिए एक बार स्टॉप लॉस बता दीजिए।
सर इसमें देखिए अगेन, अब मेरा बाय मोर लेवल इतना नीचे है 2380, मैं वहां तक भी नहीं समझ रहा हूं कि वो लेवल्स भी अगर हिट करते हैं तो देयर इज एनी स्टॉप लॉस व्हिच हैज टू बी ट्रिगर्ड। आई वुड सजेस्ट जिनके पास पोजीशन है मेंटेन करें, क्योंकि फाइनली आई सी द कंपनी डूइंग गुड, और वो कहीं ना कहीं आपके नंबर्स पे अब रिफ्लेक्ट करेगा। तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, मतलब अगर आपके पास करंट पोजीशन है, यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन, नथिंग टू वरी, होल्ड इट फॉर 3 to 4 क्वार्टर्स, और आपके टारगेट्स बहुत इजीली अचीव होते हुए दिखेंगे। और जैसा कि हम हमेशा करते ही हैं कि जैसे जैसे हमारे टारगेट्स आते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताते हैं। मैं समझता हूं कि ये 3360 के बाद भी हम आगे के टारगेट्स रिवाइज करके देंगे, वी वर जस्ट वेटिंग फॉर दीज लेवल्स टू कम। तो आई डोंट थिंक कि अभी यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है, जस्ट मेंटेन योर पोजीशंस। इसके लिए मैं एक डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूंगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मेरे पास, मेरी इमीडिएट फैमिली के पास या मेरे क्लाइंट्स के पास इस पर्टिकुलर काउंटर में पोजीशन हो सकती है। जी, तो सर ने एक पोर्टफोलियो पिक दे दिया है आपको, एक ऐसा स्टॉक दे दिया है जिसमें सर ने बोला है कि शायद से अभी जरूरत भी ना पड़े और घबराने की कोई बात नहीं है, आने वाले टाइम पे आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं।